निशिकांत सिन्हा कोई पद लेकर के नहीं आया है और पद की चाह भी नहीं। अपने ऊर्जा से, अपने संसाधन से निशिकांत सिन्हा काम कर रहे हैं। इस तरीके से युवाओं का वोट लिया जाता है। आपने देखा कि देश की आज़ादी के 78 साल बीतने के बाद भी युवाओं की जो भागीदारी सुनिश्चित होना चाहिए, दल तो कोई भी है। ऑलरेडी और सारे हैं मैम। बीजेपी में बात कर ले तो सम्राट चौधरी है, जेडीयू में बात कर ले तो उपेंद्र कुशवाहा है, और भी कई सारे नेता हैं जो जेडीयू में भी उपेंद्र कुशवाहा तो अपनी पार्टी बना के बैठे हुए हैं। बिहार शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिल्कुल पिछड़ा है, जिसके चलते हम रोजगार में पिछड़ गए हैं। आज भी बैलगाड़ी की तरह रेलगाड़ी से लोग आते हैं। नई राजनीतिक दल बिहार में गठित होती है या बनती है तो वो यही कहती है कि हम जो है जगदेव प्रसाद जी के सपनों को, अधूरे सपनों को पूरा करेंगे। बात यही सभी करते हैं, लेकिन आने वाले समय में जब वो सत्ता में आते हैं तो वही लोग अपनी बातों से मुकर जाते हैं। आप अगर ये रटते रहेंगे और उसके अनुरूप कार्य नहीं करेंगे तो वही हाल हो जाएगा कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। अब आप उसमें लोभ से फंस रहे हैं तो जगदेव बाबू का। पूर्व मंत्री रेणु कुशवाहा जी हमारे साथ मौजूद है और अभी हमारी मौजूदगी जगदेव प्रसाद की भूमि कुर्था में है। और आपको बता दें कि कुर्था में निशिकांत सिन्हा जी के द्वारा दूसरी रैली थी। इससे पहले नवादा में उनकी रैली जोर शोर से हुई थी और उनमें दूसरी रैली में आज रेणु कुशवाहा भी शामिल थी। इनसे जानेंगे कि क्या कुछ माजरा है, क्या वाकई निशिकांत सिन्हा जो कि कुशवाहा समाज को रिप्रेजेंट करने का एक नया प्रयास कर रहे हैं वो सफल हो पाएगा। मैम, निशिकांत सिन्हा जी ने जो प्रयास किया है, कहीं ना कहीं आपकी मौजूदगी ये प्रदर्शित करता है कि आप उन्हें सहयोग देने आई हैं, बल देने आई हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम सहयोग देने आए हैं, बल देने आए हैं। और निशिकांत कुशवाहा जी ने जो निर्णय लिया है और कि समाज के प्रति ऐसे दीवानगी, सहायता की भावना कभी लोगों में मिलती है। ये जुनून कि हमारा समाज आगे बढ़े, हमारा बिहार आगे बढ़े, हमारे जो पिछड़ी आबादी 90% है वो आगे बढ़े, तो इसके लिए हम इस जुनून को उनके सलामत करते, इस जुनून को मतलब सलाम करते हुए हम उनको साथ दे रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है हम लोग अवश्य सफल होंगे। रेणु जी, सवाल उठता है जब भी कोई नई राजनीतिक दल बिहार में गठित होती है या बनती है तो वो यही कहती है कि हम जो है जगदेव प्रसाद जी के सपनों को, अधूरे सपनों को पूरा करेंगे। बात यही सभी करते हैं, लेकिन आने वाले समय में जब वो सत्ता में आते हैं तो वही लोग अपनी बातों से मुकर जाते हैं। लालू प्रसाद यादव ने भी कहा था कि हम 90% की बात करते हैं, नीतीश कुमार जी ने भी कहा था कि हम 90% की बात करते हैं, और आप कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी के दल में रही भी हैं और आपने मंत्री पद पर कार्य भी किया। देखिए, हमने वही कहा कि लालू जी ने भी कहा तो बहुत हद तक पिछड़ों में आवाज आई। नीतीश जी ने भी कहा कि हम उनके सपनों को पूरा करेंगे, तब भी पिछड़ों में बहुत ताकत आई, विकास भी बहुत हुए, बहुत काम अधूरे भी हैं अभी। देखिए, ये तो विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। उनके, हमारे जगदेव बाबू के सपने बहुत थे, एक नहीं थे जो कोई एक आदमी पूरा कर सकता है, लेकिन इस काम को हम रोक नहीं सकते हैं। इस काम को गति देने के लिए, इस विकास को आगे बढ़ाने के लिए, जगदेव बाबू के सपना को पूरा करने के लिए, क्योंकि जगदेव बाबू कोई व्यक्ति नहीं रहे, अब वो एक विचारधारा बन गए हैं और उनके 13 करोड़ सभी उनके बेटे हैं, उनके संतान हैं, सभी बिहार की उन्नति और तरक्की करते हैं। लेकिन लीडर कोई होता है, आगे कोई आता है, लीड करने वाला कोई मिलता है, तो निशिकांत जी आए हैं और हमको पूरा विश्वास है कि हम सफल होंगे। मैम, आजादी के 78 साल बाद भी हम यही लाइन रट रहे हैं कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। तो ये विडम्बना और दुर्भाग्य की बात नहीं है कि आज भी हम उसी धारा को लेके चल रहे हैं, आज भी हमें मेरा अधिकार नहीं मिल पाया। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि इसीलिए हमने कहा जनता से आज कि आप अगर ये रटते रहेंगे और उसके अनुरूप कार्य नहीं करेंगे तो वही हाल हो जाएगा कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। अब आप उसमें लोभ से फंस रहे हैं तो जगदेव बाबू का सपना पूरा नहीं होगा। सत्ता में आने से पहले ही सिर्फ ये क्यों कहते हैं, सत्ता में आने के बाद इस बात को क्यों भूल जाते हैं? देखिए, सत्ता में आने के बाद भूलते नहीं है, बहुत तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है। सत्ता में आने के बाद एक जिम्मेवारी हो जाती है, आदमी चाह करके मिला के चलना पड़ता है, लेकिन उस मिला जुला के चलने में भी हमारे 90% आबादी का उत्थान हुआ है, उसके मुंह में आवाज आई है, अपना हक हकूक के लिए आज लड़ना जानता है, तो ये भी कम हमारी उपलब्धि नहीं है। बाकी आगे जो बचा है उसको आगे करने के लिए तो हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं भाई निशिकांत जी के साथ। सबसे मुख्य समस्या है बेरोजगारी, जिस पर पिछले 20 वर्षों से बात हो रही है, लेकिन वो जमीन पे लागू नहीं हो पा रहा है। क्या लग रहा है कि आने वाले समय में होगा या यही परिस्थिति बिहार की बनी रहेगी? अभी हमें कुछ लोग मिले, उन्होंने कहा जब हम बिहार से बाहर नौकरी करने जाते हैं, जॉब करने जाते हैं तो हमें गालियां दी जाती है बिहारी के नाम पे।
देखिए, हमने वही बात कहा कि बिहार में जो समस्याएं हैं, सबसे मूल समस्या है शिक्षा। अगर शिक्षा की तरक्की नहीं होती है तो रोजगार में कठिनाई होगी। अगर शिक्षा को आम आदमी का अधिकार बना दिया जाए, जिस तरह रोटी जरूरी है, पानी जरूरी है, सच पूछिए तो जिस तरह ऑक्सीजन जरूरी है, उसी तरह शिक्षा की जरूरत है। अगर सरकार शिक्षा को, और शिक्षा नहीं है तो स्वास्थ्य भी नहीं है, रोजगार नहीं है, हम दूसरे जगह मार खाते हैं, दूसरे जगह हमको तिरस्कृत होना पड़ता है, अवहेलना करता है लोग, हमें गाली सुननी पड़ती है। तो नीतीश जी ने तो एक प्रण लिया था कि बिहारी शब्द को हम गाली नहीं बल्कि बिहारी शब्द को हम सम्मान की बात बनाएंगे, लेकिन अब वो सफल नहीं हो पाए। अब हम इसीलिए नेतृत्व को बदलने के लिए और इस चीज को करने के लिए कि हमारा बिहार कर्नाटक हो, हमारा बिहार महाराष्ट्र हो। सोच तो यही थी कि बिहारी जितने आईएएस होते हैं, बिहारी में जितने गुण होते हैं, जितने कुवत होते हैं, अपनी ही जमीन पर उन्हें वो वातावरण नहीं मिल पाता है जिसमें वो फल फूल सके, जिसमें वो कार्य कर सके, वो नहीं हो पाता है। तो इसीलिए, लेकिन इस काम को हमको छोड़ना नहीं है। इसलिए निशिकांत भाई आए हैं, अपने से आए हैं, खुद से आए हैं, सारा अपनी ऊर्जा को लेके आए हैं, तो हम लोग साथ देंगे और कोशिश यही होगा। के नेता ऑलरेडी और सारे हैं मैम। बीजेपी में बात कर ले तो सम्राट चौधरी है, जेडीयू में बात कर ले तो उपेंद्र कुशवाहा है, और भी कई सारे नेता हैं जो जेडीयू में भी उपेंद्र कुशवाहा तो अपनी पार्टी बना के बैठे हुए हैं। अगर हम आरजेडी में बात कर ले तो इसमें भी अभय कुशवाहा है और कई सारे कुशवाहा समाज के नेता हैं। निशिकांत सिन्हा को लोग किस रूप में एक्सेप्ट करेंगे और क्यों एक्सेप्ट? देखिए, निशिकांत सिन्हा कोई पद लेकर के नहीं आया है और पद की चाह भी नहीं। अपने ऊर्जा से, अपने संसाधन से निशिकांत सिन्हा काम कर रहे हैं। बाकी लोग सब हैं, बहुत दिनों से हैं, लोग उनको भी देख रहे हैं कि उन्होंने समाज के लिए क्या किया है। तो समाज के लिए कितना किनका दायित्व है, कितना समाज को जो समय दिए हैं, समाज के लिए काम किए हैं, समाज के लिए लोगों ने कितनी अपनी कुर्बानी दी है, उसी के हिसाब से गणना होगी। लोग पोस्ट पर रहते हुए भी बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन निशिकांत सिन्हा बिना पद का आए हैं लोगों के काम करने के लिए। तो हमें आगे आकर के स्वागत करना है और लोग करेंगे भी स्वागत। आप मैम इस बात को मान रही है कि बिहार शिक्षा के क्षेत्र में विफल रहा है और बेरोजगारी तो खैर चरम? जी, हमने कहा ही है कि बिहार शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिल्कुल पिछड़ा है, जिसके चलते हम रोजगार में पिछड़ गए हैं। आज भी बैलगाड़ी के तरह रेलगाड़ी से लोग आते हैं, जाते हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है। ये बिहार के जो विभूति रहे हैं या बिहार के जो लीडर हैं, उनके माथे पर एक कलंक है। इसीलिए शिक्षा जिस तरह चल रहा है, सारे लोग देख रहे हैं कि हमारे बच्चे निकल। नीतीश कुमार जी अगले मुख्यमंत्री बनने योग्य हैं या नहीं? देखिए, उनकी तबीयत तो ठीक नहीं है और आगे की बात तो जनता तय करेगी, क्योंकि ये लोकतंत्र है। चलिए, ये लोकतंत्र है और जनता तय करेगी। अखिल भारतीय कुशवाहा समाज के अध्यक्ष हैं हमारे साथ नागमणि कुशवाहा जी। क्या लगता है, कुशवाहा में नेता बहुत सारे बढ़ते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, हर कोई ये कहते हुए नजर आता है कि हमारे समाज को ठगा गया है और हम जो है अब कुशवाहा का नेतृत्व करेंगे। जनता इसको किस रूप में लेगी? देखिए, जिस तरीके से युवाओं का वोट लिया जाता है, आपने देखा कि देश की आज़ादी के 78 साल बीतने के बाद भी युवाओं की जो भागीदारी सुनिश्चित होना चाहिए, दल तो कोई भी है, हर दल अपने रूप में काम कर रही है, लेकिन वर्तमान में जो युवा की भागीदारी है वो कहीं दिखता नहीं है। आप पंचायत स्तर पे पहुंचती हैं तो पंचायत में भी लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है। आप प्रखंडों में का जो चुनाव होता है उसमें भी नहीं मिलता है, जिला का जो चुनाव होता है उसमें भी नहीं मिल पाता है। और वर्तमान में जितनी भी विधानसभाएं हैं, वहाँ कितने युवा चुनाव मैदान में आते हैं? जितनी पार्टियां हैं उतनी पार्टियां में कितने लोग आ पाते हैं? नहीं आ पाते हैं, आप दिखते नहीं होंगे। जब समाज के अंतिम पंक्ति के जो लोग होंगे वो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, अगर उनको समाज के लोग या अंतिम पंक्ति में रहने वाले लोग, जो जगदेव बाबू ने जो अपनी बातों को कहे थे कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, तो 90% जो लोग हैं अगर एक साथ गोलबंद हो जाएंगे तो निश्चित है कि देश की आज़ादी के 78 सालों में वो चीज़ पूरा नहीं हुआ, ये जरूर पूरा होगा। 70 सालों में जो पूरी नहीं हुई, जरूर पूरा होगा। चलिए, धन्यवाद। तो देखिए, तमाम जो लोग हैं कुशवाहा समाज से हैं और नागमणि कुशवाहा हमारे साथ रेणु कुशवाहा जी थे। सभी लोग का एक ही बात कहना है कि जो जगदेव प्रसाद बाबू के जो सपने थे कि 90% लोगों को एकजुट करना और उसके बाद 90% लोगों को का राज बिहार में या फिर देश में लाना, वो तभी संभव होगा जब हम सभी गोलबंद होंगे। बाकी इनकी तमाम बातों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लाइव लॉन्ग न्यूज देख रहे थे आप, मेरा नाम खुशबू रॉय है। बहुत बहुत धन्यवाद।